वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने निकाला मार्च। राहुल प्रियंका हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने छोड़ा, पुलिस ने रोका तो अखिलेश यादव ने बैरिकेडिंग्स बांधी। विपक्षी दलों के प्रोटेस्ट रोके जाने पर भड़के राहुल गांधी का ये राजनीतिक नहीं संविधान की लड़ाई। राहुल गांधी बोले चुनाव आयोग जो छिपाने की कोशिश कर रहा वो हम बाहर ले आए। बैरिकेडिंग पार कर अखिलेश बोले जनता का वोट बचाने के लिए बैरिकेडिंग से कूदा चुनाव आयोग जनता को गुमराह कर रहा। अखिलेश यादव की चुनाव आयोग से मांग, बोले सबसे पहले यूपी चुनाव की जांच हो, पहले 18,000 वोट कटने पर जवाब दे। विरोध मार्च के दौरान टीएमसी सांसद मिताली बाग हुई बेहोश। राहुल गांधी ने सांसद को पानी पिलाया, गाड़ी में बिठाने में मदद की। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले विपक्ष की आवाज दबाना चाह रही है सरकार, चुनाव आयोग के दफ्तर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, आखिर सरकार को किस बात का डर। कांग्रेस नेता शशि थरूर भी विरोध मार्च में शामिल हुए, कहा चुनाव आयोग गंभीर सवालों के जवाब देकर लोगों की शंका को दूर करे। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने मोदी सरकार को अलोकतांत्रिक बताया, कहा एसआईआर रद्द होना ही चाहिए। विपक्ष के प्रदर्शन पर बीजेपी का पलटवार, कहा देश में अस्थिरता पैदा करना चाह रही कांग्रेस, राहुल गांधी चुनाव आयोग को सबूत क्यों नहीं देते। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले कांग्रेस झूठ का नया पहाड़ बना रही है, हार से बौखला गई है कांग्रेस। किरेन रिजिजू भी विपक्ष पर जमकर बरसे, का हंगामा करना था तो सांसद क्यों बने, हम देश सेवा कर रहे ये लोग नाटक। आप सांसद संजय सिंह का चुनाव आयोग पर अटैक, कहा अलग अलग राज्यों में वोट की चोरी कर बीजेपी को जिताया। विपक्ष के समर्थन में बोले जनसुराज की प्रशांत किशोर, चुनाव आयोग को जांच करके अपना पक्ष जनता के सामने रखना चाहिए। बिहार में 6 नेताओं की सुरक्षा बढ़ी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव को Z+ श्रेणी की सुरक्षा, पप्पू यादव की Y कैटेगरी श्रेणी की सुरक्षा मिली। देश के सांसदों को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात, 184 नए फ्लैट्स का किया उद्घाटन, नदियों के नाम पर रखे गए फ्लैट के नाम। पीएम बोले कुछ लोगों को इसमें दिखेगा बिहार चुनाव। पीएम ने फ्लैट का निर्माण करने वाले श्रमजीवियों से मुलाकात की, श्रमिकों के साथ फोटो भी खिंचवाई। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर चिट्ठी, पूछा जगदीप धनखड़ इस वक्त कहां हैं, क्या वे स्वस्थ और सुरक्षित हैं। यूपी विधानसभा सत्र के पहले दिन ही जबरदस्त हंगामा, सीएम योगी बोले समाजवादी पार्टी हर जगह अराजकता करती है, इनकी सोच नकारात्मक। सीएम योगी बोले सपा सरकार में दहशत का माहौल, यूपी के विकास के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। सपा नेता शिवपाल यादव का पलटवार, कहा योगी सरकार कुछ काम नहीं कर रही, जनता परेशान है। विधानसभा परिसर में सपा विधायकों का प्रदर्शन, योगी सरकार पर साधा निशाना, आप चलाइए मधुशाला, हम चलाएंगे पीडीए की पाठशाला। आसिम मुनीर की न्यूक्लियर धमकी पर भारत की 2 टूक, कहा पाकिस्तान परमाणु हथियारों से लैस एक गैर जिम्मेदार देश है। परमाणु हथियार लहराना पाकिस्तान की पुरानी आदत, न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा भारत, हमें अपनी सुरक्षा करना आता है। बीजेपी नेता हेमंत जोशी ने आसिम मुनीर को आतंकवादी नेता बताया, कहा भारत पाकिस्तान के हर एक्शन का जवाब देने के लिए तैयार। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम बोले मुनीर के अमेरिकी धरती से ऐसा बयान देना चिंताजनक, इससे पता चल रहा है पाक सेना और ट्रंप प्रशासन के बीच घनिष्ठ संबंध है। फतेहपुर विवाद पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा कानून व्यवस्था पर हमारी नजर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में दूसरे दिन भी आतंकियों की मुठभेड़ जारी, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की, कई आतंकियों के छिपे होने की खबर। बनारस में सड़क चौड़ीकरण का काम जारी, 35 इमारतों को किया गया ध्वस्त। मुंबई में कबूतर खानों को लेकर विवाद जारी, जैन समाज के वर्ग के आंदोलन करने की चेतावनी के बाद दादर कबूतर खाने की सिक्योरिटी बढ़ी, तिरपाल से भी ढका गया। पटना में सोलर पावर पैनल के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। रांची में बेकाबू फॉर्च्यूनर ने बाइक को मारी टक्कर, 3 लोगों की मौत। बिहार के समस्तीपुर में कोचिंग जा रही छात्रा की गोली मारकर हत्या, मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। देहरादून में लगातार बारिश के चलते बढ़ा नदियों का जलस्तर, टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास तमसा नदी का दिखा रौद्र रूप। पहाड़ों पर लगातार बारिश के चलते देहरादून में नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी पार कर रहे कई जानवर पानी की तेज धार में बहे। उत्तरकाशी के दरबानी में बादल फटने के बाद तबाही की तस्वीरें आई सामने, दरबानी में आए फ्लैश फ्लड ने धराली में मचाई थी तबाही। उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी। रुद्रप्रयाग के जवाड़ी बाईपास के पास लैंडस्लाइड, केदारनाथ हाईवे पर गिरा पहाड़ से मलबा। हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश के चलते लोगों के घरों में घुसा पानी, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। शिमला में सुबह सुबह छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी लो हुई, मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की। पहाड़ों पर लगातार बारिश का मैदानी इलाकों पर दिखा असर, कानपुर में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी। भारी बारिश के चलते लखनऊ शहर के कई हिस्सों में सड़कों में जल जमाव, हजरतगंज का इलाका जलमग्न। गोरखपुर में तेज बारिश के चलते सड़कों पर जल जमाव, लोगों की बड़ी परेशानियां। यूपी के महोबा में बारिश के बीच एक मकान जमींदोज, चरखाई ब्लॉक के बशौट गांव में ये घटना हुई। लगातार बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने के चलते गोंडा के तरफगंज में बाढ़ जैसी स्थिति, जगह जगह जल जमाव, घरों में घुसा पानी। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में आई बाढ़, लोगों की परेशानियां बढ़ी। पूर्व ऑस्ट्रेलिया कैप्टन रिकी पॉन्टिंग ने एशिया सीरीज से पहले इंग्लैंड टीम पर दिया बयान, बोले मुझे इंग्लैंड का बेसबॉल बेहद पसंद, जो रूट, ओली पोप और बेन डकेट ने इंग्लैंड की क्रिकेट को शैली को बदला। रिकी पॉन्टिंग बोले एशिया सीरीज में इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को अच्छा खेलना होगा, बल्लेबाजों को एक दूसरे से बनाना होगा तालमेल। लोकसभा में बंपर बहुमत के साथ पास हुआ नया इनकम टैक्स बिल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन के पटल में रखा था खाका, सेलेक्ट कमेटी के पास 566 प्रस्ताव स्वीकार। साल 1961 के बाद नए बिल में कई बदलाव, टैक्स पेयर्स के लिए आसान भाषा का इस्तेमाल।
हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 746 और निफ्टी 221 पॉइंट उछला। कई कंपनियों के शेयर चमके। टाटा मोटर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निफ्टी के टॉप गेनर्स रहे। कई कंपनियों के निवेशकों को घाटा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारतीय एयरटेल और मारुति दिन के टॉप लूजर्स रहे। एशियाई बाजार में भारी उथल पुथल। कई देशों के मार्केट गिरावट के साथ बंद। 900 रुपए सस्ता हुआ गोल्ड। 10 ग्राम सोने का भाव 1,02,000 रुपए रहा। चांदी के दाम में 1,000 रुपए की गिरावट। 1 किलो चांदी का भाव घटकर 1,14,000 रुपए हुआ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 8 पैसे टूटा। रुपया 87 रुपए 66 पैसे पर बंद। विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमत में 0.45% का इजाफा। एक बैरल क्रूड का भाव $66.29 पर रहा। एशिया कप 2025 से पहले चुन सकते अक्षर पटेल की उप कप्तानी। शुभमन गिल बन सकते उप कप्तान। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शुभमन ने संभाली थी कप्तानी। T20 फॉर्मेट में शुभमन गिल की वापसी से अभिषेक शर्मा की बढ़ सकती है मुश्किलें। T20 में यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग करते हैं अभिषेक। आईसीसी ने जारी की वनडे टीम रैंकिंग। 124 रेटिंग पॉइंट्स के साथ भारतीय टीम पहले नंबर पर काबिज। वेस्टइंडीज से मिली हार के बाद पाकिस्तान पहुंचा 5वें स्थान पर। आईसीसी टीम रैंकिंग में श्रीलंका को फायदा। 4थे स्थान पर बनाई जगह। दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड। तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया का कब्जा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिलीप वेंगसरकर ने दिया जसप्रीत बुमराह के पर बयान। बोले, बुमराह की चोट पर बीसीसीआई को लेना था स्टैंड। चोट पर मुंबई इंडियंस से करनी चाहिए थी बात। दिलीप ने कहा, आईपीएल के बजाय इंग्लैंड सीरीज पर फोकस करते बुमराह। इंग्लैंड दौरे पर बुमराह ने वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से खेले 5 में से 3 मैच। नेशनल क्रिकेट अकादमी में श्रेयस अय्यर ने पास किया फिटनेस टेस्ट। भारत के लिए इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए तैयार। श्रेयस अय्यर के अलावा एनसीए में होगा हार्दिक पांड्या का फिटनेस टेस्ट। एशिया कप के सिलेक्शन से पहले फिटनेस टेस्ट पास करना जरूरी। इंग्लैंड दौरे पर खराब प्रदर्शन करने वाले करुण नायर ने एक इंटरव्यू में किया खुलासा। बोले, टीम इंडिया में किसी भी बैटिंग पोजीशन में खेलने के लिए तैयार हूं। देश के लिए खेलना चाहता हूं। करुण नायर बोले, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में युवा खिलाड़ियों का बढ़ा मनोबल। सभी खिलाड़ियों ने दिया योगदान। मुनीर के भड़काऊ बयान पर भारत ने जमकर अताड़ा। कहा, हम अपनी रक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेंगे।